कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाबलेश्वर की पूजा का विशेष महात्म्य है। माघास्थित चतुर्दश्याम महाबल समर्चनम विमुक्तिदम विशेषेण सर्वेशाम पापिनाम अपि। समस्त पापियों को जीवन मुक्ति देने वाला है, ऐसा अद्भुत वहाँ का महात्म्य है। हे ऋषियों, महाबलेश्वर की कृपा से एक चांडाली भी शिवलोक की अधिकारिणी हो गई, उसको शिवलोक प्राप्त हो गया। सौनकादि ऋषियों ने पूछा है, भगवान ये जो चांडाली शिवलोक पहुंची, इसका चरित्र आप कृपा करके सुनाइए। ऋषियों ने कहा, सूत जी ने कहा, ये चांडाली पूर्व जन्म में अत्यंत सुंदरी सौमिनी नाम वाली ब्राह्मण कन्या थी। जब उसने किशोरावस्था में प्रवेश किया, उसके पिता ने पवित्र ब्राह्मण से विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न कर दिया। अत्यंत सुंदरी यौवन के मद से भरी हुई सौमिनी अपने पति के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक निवास करने लगी। समय बदला और सौमिनी का ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और कालयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के दिवंगत होने पर वह अत्यंत दुखी हुई और अत्यंत व्यथित चित्त से वह अपने घर में कुछ दिन रही, उस घर में रही, किंतु ततस्सा मन्मथाविष्ट हृदया विधवापि च युवावस्था विशेषेण बभूव व्यभिचारिणी। युवावस्था का जोर होने के कारण, स्त्री स्वभाव के कारण, विधवा होने के बाद भी वो अपने पथ से भ्रष्ट हो गई, व्यभिचारिणी हो गई। वह काल बड़ा पवित्र काल था। इस प्रकार से विधवा आचरणहीन हो तो पूरे कुटुंब ने उसको निष्कासित कर दिया, त्याग दिया उसको। गोत्रियों ने, कुटुंबियों ने उसको त्याग दिया। वो जंगल में चली गई। जंगल में एक जंगली भील उसको ले गया और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। कहाँ तो पवित्र ब्राह्मणी, और अब अथसा पिशिताहारा नित्यमापीत वारुणी अजीजनत सुताम तेन शूद्रेण सुरत प्रिया। मांस खाने वाली, नित्य मद्यपान करने वाली, व्यभिचार में लगी रहने वाली उस स्त्री ने उस भील के द्वारा एक कन्या को जन्म दिया। एक समय की बात है, उसका पति कहीं चला गया था। व्यभिचारिणी सौमिनी ने मद्यपान किया हुआ था, नशे से पागल हो रही थी। उसने मांसाहार की इच्छा की और घोर अंधकार में तलवार लेकर घर से बाहर निकली। गायों का गोष्ठ था, उसके बीच में बंधे हुए भेड़ों के पास, वो मेष माने भेड़, भेड़ों के पास में गई। यद्यपि वो गाय को, बछड़े को मारना नहीं चाहती थी, भेड़ को ही मारना चाहती थी, लेकिन मद्य के नशे में होश रहा नहीं।
चिल्लाते हुए एक बछड़े को ही भेड़ समझकर मार डाला। घर में उसको लेके आई तो देखा ये तो बछड़ा है, लेकिन बोली चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। उस बछड़े को काटकर खा गई। देखो ये सब कथाएं यह बताती हैं मनुष्य का पतन होता है तो कितना पतन हो जाता है। कहाँ पवित्र विप्र कन्या पवित्र ब्राह्मण के साथ विवाही गई और पतन हुआ तो कितना पतन हो गया। जो जितनी ऊंचाई पर होगा उसका पतन भी उतना ही अधिक होता है। आप जमीन पर चल रहे हो, गिर जाओगे तो जमीन को ही पकड़ के खड़े भी हो जाओगे सहारा लेकर के, और 10-5 मंजिल ऊपर चढ़े हुए हो वहां से गिरो तो। ब्राह्मण शरीर की उपलब्धि भगवान की सृष्टि में सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना है। चतुर्थाश्रमी विरक्त साधु सन्यासी ब्राह्मण, इनको श्रेष्ठ कहा गया। वर्णों में प्रथम और आश्रमों में चतुर्थ उत्कृष्ट कहे गए। इसलिए इनका जब पतन होता है तो शास्त्र की भाषा में इन्हें आरूढ़ पतित कहा जाता है। सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद नीचे गिर गए। बहुत सा समय बीता। समय आने पर इस सोमनी की मृत्यु हो गई, भयंकर यमलोक में गई। बहुत लंबे समय तक नरकों की यातना भोगने के बाद फिर पुनः भगवान कल्याण का अवसर देते हैं। 84 लाख योनियों में भोग भटकने के बाद फिर उसको मनुष्य जाति में जन्म मिला। पूर्वकृत पाप के परिणाम स्वरूप चांडाल कुल में इसका जन्म हो गया। जन्म से अंधी, पहले रूपवान थी ना, सब छीन लिया गया। जन्म से अंधी, कोयले के समान काली, प्रशांतांगार मेचका। प्रशांतांगार माने कोयला, कोयले के समान एकदम काली, अंधी, और बचपन में ही माँ बाप मर गए, माता पिता से रहित, गलित कुष्ठ से युक्त। भला ऐसी गलित कुष्ठ से युक्त, सब प्रकार से कुरूप दुर्गंध शरीर में निकल रही है, उससे भला कौन विवाह करेगा। विवाह हुआ नहीं। वह चांडाली इधर उधर जूठन बटोरती खाती हुई अपना समय पास कर रही थी। चांडालों के जूठे अन्न से अपना पेट की ज्वाला शांत करती थी। इसी तरह से इसकी वृद्धावस्था आ गई। सारा जीवन कष्ट भोगने के बाद उसने देखा कि अब बुढ़ापे में तो हमारा भरण पोषण और कठिन हो गया। कहाँ जाऊं, क्या करूं। किसी से सुना कि गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर का मेला होने वाला है, शिव जी का पर्व है, शिवरात्रि का समय है, और वहाँ बड़े लोग पहुँचेंगे, तमाम भिखारी भी पहुँचेंगे, और कुछ न कुछ पेट में चला ही जाएगा। ऐसा विचार करके समूह के साथ धीरे धीरे चलती चलती गोकर्ण क्षेत्र में पहुँच गई।
वहाँ बैठी थी मंदिर के बाहर, परकोटा के बाहर, जहाँ भिखारी बैठे थे वहाँ बैठी थी कटोरा लेके। तो किसी व्यक्ति ने बेल की मंजरी डाल दी, बिल्व पत्र डाल दिया। अंधी थी, उसने स्पर्श करके देखा, अरे ये तो खाने योग्य नहीं पत्ती है। ऐसा विचार करके अंजलि में पड़ी हुई उस बिल्व पत्र को उसने जोर से फेंका, खाने योग्य नहीं ऐसा मान करके। इसको कहते हैं स्वामी जी गुणाक्षर न्याय। गुण काठ में लगता है, वो कोई अक्षर नहीं बनाता, पर कई बार ओंकार बन जाता है, राम नाम बन जाता है उससे। इस तरह से घणाक्षर न्याय से वो बिल्वपत्र उसने दूर फेंका। गोकर्ण क्षेत्र में तो पद पद पर शिवलिंग हैं, महाबलेश्वर के मंदिर के निकट भी तमाम शिवलिंग विराजमान थे। एक शिवलिंग के ऊपर बिल्वपत्र पहुंच गया। शिवरात्रि का दिन था, भूख के मारे चिल्ला रही थी, व्याकुल में मांगने पर भी किसी ने उसकी बात सुनी नहीं, खाने को कुछ मिला नहीं। पूरे दिन व्रत हो गया और दिन भर भूखी थी, रात्रि भर जागरण भी हो गया। भूखी तो थी ही, मेला खत्म हुआ, अपने भाग्य को कोसती हुई लाठी के सहारे चलने लगी। भूखी प्यासी तो थी ही, चलते चलते गिर गई। गिरते ही मस्तक में चोट पहुंची और वहीं उसका प्राणांत हो गया। यमदूत आए, भगवान शिव के गणों ने उनको भगा दिया और दिव्य विमान में बिठाकर उसको ले गए। श्री व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, आदौ यदेशा शिव नाम नारी प्रमाद तो बाप्य सती जगाद तेनेह भूयः सुकृतेन विप्रा महाबलस्थानमवाप दिव्यम। अब यहाँ एक प्रश्न है कि पूर्व जन्म की विप्र कन्या यह सौमिनी इतनी अधिक पतित हो गई थी कि बछड़े को भी मार के खा गई, और दूसरे जन्म में चांडाल कन्या बनी, और इतना पाप होने पर भी, इतना नरक भोगने पर भी ये पवित्र महान शिव क्षेत्र गोकर्णेश्वर में कैसे पहुंच गई, महाबलेश्वर में कैसे पहुंच गई। भगवान व्यास कह रहे हैं, वह व्यभिचारिणी कर्म से चांडाल बनी हुई वह सौमिनी, वो जब बछड़ा पकड़ के ले गई थी भेड़ के धोखे में, और जब उसने देखा कि ये तो बछड़ा है, तो उसके मुंह से धोखे से शिव शिव ऐसा निकल गया था। क्या निकल गया था? शिव शिव। शराब के नशे में थी, धोखे से शिव शिव निकल गया। उसने शिवजी के अर्थ में शिव शब्द का उच्चारण नहीं किया था। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में कोई आश्चर्यजनक घटना, कोई विस्मयजनक घटना, कोई आह्लाद वाली अकस्मात घटना घटती है तो व्यक्ति शोक में अथवा हर्ष में कहता है शिव 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 शिव। वो शिवजी के अर्थ में नहीं कहा गया।
शांतम पापम, शिव शिव ऐसे कहा जाता। उसने कोई शिवजी का स्मरण करके नहीं, स्वाभाविक परंपरा में, बोलचाल में संस्कृतज्ञ लोग हर्ष में या शोक में शिव शिव कहते हैं। जैसे कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति, उसके पैर के नीचे कोई जीव आ जाए, बचाते बचाते भी आ जाए तो एकदम घबरा जाता, राम 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 राम, ऐसे उससे शिव शिव निकल गया। तो उस अवस्था में इतनी पतित होने पर भी 2 बार शिव नाम निकल गया। उसी का परिणाम था कि वो 2 बार शिव नाम लेने का पुण्य बना रहा, नष्ट नहीं हुआ। और उसी 2 बार शिव नाम के उच्चारण की महिमा से उसे भगवान महाबलेश्वर के क्षेत्र में, गोकर्ण क्षेत्र में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इसलिए हे ऋषियों, महाबलेश्वर शिवलिंग का जीवन में अवश्य दर्शन करना चाहिए और किसी भी अवस्था में शिवरात्रि व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि व्रत की महिमा वह नहीं जानती थी, पर मजबूरी में भूखी रह गई, जागरण कर लिया, धोखे से बिल्वपत्र शिवलिंग पर पड़ गया, उसकी ऐसी महिमा हो गई। तो जो श्रद्धा पूर्वक सविधि शिवरात्रि व्रत करते हैं, नित्य प्रति भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। मित्र सह का भी चरित्र आया और उत्तर दिशा में अनेक शिवलिंगों का स्मरण करने के बाद यहां लिखा है कि गोकर्ण में स्नान करके चंद्रभाल का पूजन करके शिवलोक प्राप्त करता है। मिश्रिक, ये मिश्रिक जो है उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य क्षेत्र में मिश्रिक है, जहाँ दधीची के महाभिषेक के लिए संपूर्ण तीर्थों का जल मिश्रित हो गया था, इसलिए उस तीर्थ का नाम मिश्रित हुआ और वर्तमान में उस मिश्रित तीर्थ को ही अपभ्रंश में मिश्रिक कहते हैं। वहाँ श्री दाधीच नामक भगवान शिव विराजमान हैं। दधीची महर्षि ने उनको विराजमान किया था। दधीचेश्वर शिवलिंग का पूजन नैमिष क्षेत्र में जाकर अवश्य करना चाहिए। बोलो दधीचेश्वर महादेव की जय। हमारे पूज्य गुरुदेव का प्राकट्य उसी मिश्रिक क्षेत्र के निकट कुर्सी गांव में कान्यकुब्ज विप्र परिवार में, एक पवित्र त्रिपाठी विप्र परिवार में उनका जन्म श्री गोमती नदी के तट पर हुआ था। बड़ा पवित्र क्षेत्र है वो। नैमिषारण्य में भगवान शिव भूतनाथ के रूप से विराजमान हैं। उनके दर्शन से तद्दर्शनात् पूजनाच जनानाम पापिनाम अपि भुक्ति मुक्तिश्च तेषां तु परित्रेह मुनीश्वरा। उन्हीं भूतनाथ भगवान को ऋषीश्वर कहते हैं। ऋषियों ने उनको वहाँ विराजमान किया है। देवप्रयाग तीर्थ में भगवान शिव ललितेश्वर के रूप से विराजमान है। बोलो ललितेश्वर महादेव की। नयपालाख्यपुर्यान्तु प्रसिद्धायां महीतले लिंगम पशुपति शाख्यम सर्वकाम फलप्रदम शिरोभागस्वरूपेण शिवलिंगम तदस्ति तत्कथां वर्णयिष्यामि केदारेश्वर वर्णने। पृथ्वी पर नेपाल नामक पुरी में क्षेत्र में भगवान पशुपतिनाथ विराजमान हैं। पशुपतीश्वर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान केदारनाथ हिमालय में पृष्ठभाग है और उनका शिरोभाग पशुपतिनाथ है। इसलिए पशुपतिनाथ जी का दर्शन कर लेने पर ही और केदारनाथ जी का दर्शन पूर्ण माना जाता है। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। श्री केदारनाथ भगवान की जय। नेपाल क्षेत्र में ही भगवान शिव मुक्तिनाथ नाम से विराजमान हैं। बोलो मुक्तिनाथ भगवान की जय।
दर्शनादर्चनात् तस्य भुक्तिर्मुक्तिश्च लभ्यते। दर्शन और अर्चन से भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। 12 योजन की भूमि मुक्ति भूमि कही गई है। वहाँ के जितने पर्वत हैं वो सब दिव्य हैं, उनको नारायण स्वरूप शालिग्राम स्वरूप माना गया है। महाक्षेत्रा वसुंधरा, श्री हाटकेश्वर भगवान का स्मरण ऋषियों ने किया है। मूल शिवलिंग हाटकेश्वर, वे तो पाताल में विराजमान हैं, दैत्य उनकी पूजा करते हैं। बोलो हाटकेश्वर भगवान की जय। अंधकेश्वर भगवान शिवलिंग का बड़ा सुंदर वर्णन है। ये पूर्वी समुद्र में, समुद्र की ओर ये विराजमान हैं। भगवान ने भगवती पराम्बा श्री पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए बटुक ब्रह्मचारी रूप में आकर उन्हें दर्शन दिया था, उनके प्रेम की परीक्षा ली थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सोमनाथ महादेव का चरित्र कल 12 ज्योतिर्लिंगों के क्रम में हम स्मरण कर चुके हैं, इसलिए पुनः उस चरित्र को हम नहीं कहेंगे। यहाँ कोटि रुद्र संहिता में पुनः उनका स्मरण किया गया है। एक श्लोक बोल देते हैं। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते लब्ध्वा फलम मनोभीष्टम मृतस्वर्गम समीहते। कहते सोमलिंग का दर्शन, सोमनाथ महादेव का दर्शन करके जीव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और अभीष्ट फल को प्राप्त करके मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करता है।